Hello friends, a great welcome to my channel. This is lecture number 10 for forms of poetry and today we will understand in short meter and its types. मैंने अलग अलग मीटर्स के लिए सेपरेट डिटेल वीडियोस भी बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देखें. Today's class is kind of a revision for all the meter types. For the PDF of this course of JPSC you can connect through Telegram. अब आपको एग्जाम में मीटर लिखने को आएगा, कोई भी मीटर आए, चाहे वो आयाम्बिक आए चाहे ट्रॉकी हो, आप लिखेंगे क्या? शुरुआत तो डेफिनेशन के साथ ही करेंगे ना. तो दिस इज द डेफिनेशन. मीटर डिस्क्राइब्स द रिदम और पैटर्न ऑफ बीट्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री. एज सिंपल एज दैट. या फिर लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ बीट्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड या नॉन स्ट्रेस्ड, जो भी वर्ड आपको याद आए. और सबसे ज़्यादा आयाम्बिक पेंटामीटर को यूज़ किया जाता है इन पोइट्रीज. बहुत सारे पॉपुलर पोइट्स ने पोइट्रीज लिखी हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मीटर में ही होती है. इस पोइट्री को अंडरस्टैंड करते हैं. शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बैरॉन ये पोइट्री है. ईच लाइन कंसिस्ट्स ऑफ 4 आयाम्स. शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स इन स्टारी स्काइज. दिस इज हाउ द मीटर वर्क्स. अभी हम मीटर्स को थोड़ा डिटेल में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा स्ट्रेस अनस्ट्रेस या एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से है. इसी एग्जाम्पल को मैं लास्ट में फिर से करवाऊंगी आपको स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड समझाने के बाद. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है सपोज आयाम्बिक पेंटामीटर का या आयाम्बिक मीटर का और आपको कोई पोइट्री याद नहीं आती है. वैसे तो शेक्सपियर का सोनेट 18 सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयाम का. शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे याद रखना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कई बार ब्लैकआउट हो जाता है. तो आप एटलीस्ट पैटर्न जरूर लिख कर आइए. आयाम्बिक पेंटामीटर इज इन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड पैटर्न. अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड इस तरीके से आप मेंशन करके आइए 10 सिलेबल्स तक. पोइट्री याद रहे तो ज़रूर लिखिए. एटलीस्ट इतना लिख दीजिए कि शेक्सपियर का फेवरेट मीटर था ये. तो दैट ऑल्सो विल वर्क. और डेफिनेशन दे देंगे उसके साथ ही साथ पैटर्न डिज़ाइन करके लिख देंगे. तो दैट विल अपील टू एग्जामिनर. अब देखिए ये आयाम कैसे है. शैलाई. शैलाई जब आप बोल रहे हैं तो एक ही यूनिट में प्रोनाउंस कर रहे हैं दोनों को. और इसमें से शेल जो है दैट इज अनस्ट्रेस्ड. ज़्यादा आपका फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन आई बोलते हुए लग रहा है. तो शेल आई कंपेयर दी टू असमर्स डे. इस तरीके से आप बोलते हैं. शेल आई अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड कंपेयर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड दी टू अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड असम अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड एंड मर्स डे अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड. तो अनस्ट्रेस्ड का मतलब है कि आपने ज़्यादा जोर नहीं दिया वो सिलेबल बोलने में और स्ट्रेस्ड ज़्यादा जोर ज़्यादा फोर्स आपका लगा. शिल आई आराम से बोलें तो इट विल बी शिल आई. अगर आप पोएटिक फॉर्म में बोलेंगे, एक बार फिर से मैं इस लाइन को बोल देती हूँ. शिल आई कंपेयर दी टू असमर्स डे. तो आयाम इज 1 अनस्ट्रेस्ड 1 स्ट्रेस्ड और 5 मीटर्स हुए टोटल. 1 2 3 4 and 5. Hence it becomes pentameter. ट्रोकेट मीटर. ट्रोकेट मीटर आयाम का ऑपोजिट. आयाम में हमने क्या किया था, फर्स्ट सिलेबल वाज अनस्ट्रेस्ड एंड सेकंड वाज स्ट्रेस्ड. यहाँ पर आपका फर्स्ट स्ट्रेस्ड रहेगा, सेकंड अनस्ट्रेस्ड रहेगा. अगर आप रिदमिक प्रोनाउंस करेंगे तो इट विल साउंड लाइक ड राइट. और उसी तरीके से आप अगर आयाम को प्रोनाउंस करेंगे तो इट विल बी डम ड डम डम ड डम ड डम ड. जब आप बोल रहे हैं तो आप अनस्ट्रेस से स्ट्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ड डम बोल रहे हैं ड डम. तो आप पहले स्ट्रेस बोल रहे थे फिर अनस्ट्रेस बोल रहे हैं. जैसे कि लेडर को मैं सिंपली प्रोनाउंस करती हूँ अभी और अब प्रोनाउंस करूंगी ट्रोकेट मीटर में. यू विल हैव टू कॉल इट लैडर राइट. तो आपने लैड को स्ट्रेस करके बोला और डर को स्ट्रेस करके नहीं बोला. बहुत पॉपुलर लाइंस हैं मैकबेथ में से. आप एग्जाम्पल याद रखिएगा एग्जाम के लिए. डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कैलड्रॉन बबल. तो ये पोइट्री है मैकबेथ में से ये लाइंस ली गई है जो कि ट्रोकेट पैटर्न में है कंप्लीटली. जब आप फर्स्ट डबल बोलते हैं
तो ड बोलते हुए आप स्ट्रेस करें, लेकिन बल बोलते हुए स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। पूरी पोइट्री को, इन सभी लाइंस को, वर्ड्स को, सिलेबल्स को अच्छे से बोल कर देखिए। यू विल टेक द रसा ऑफ ट्रोकेट मीटर हियर। नेक्स्ट कम्स स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में दोनों मीटर स्ट्रेस्ड होते हैं। ऐसा कम होता है एक्चुअली, लेकिन कंपाउंड वर्ड्स में ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों वर्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू से चाइल्डहुड, दोनों ही स्ट्रेस्ड हैं। हेडेक, दोनों वर्ड्स ही स्ट्रेस्ड है। हेडेक, दोनों ही स्ट्रेस्ड हैं। बस स्टॉप, ट्री ट्रंक, ये सभी एग्जाम्पल हैं स्पॉन्डिक फ्रेजेस के। टेनिसन की पोइट्री ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें देखिए ब्रेक ब्रेक, वर्ड्स ही ऐसे यूज किए गए हैं जो कि आपस में एक जैसे ही हैं। तो एक जैसे वर्ड्स अगर हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी इक्वल है एंड इट विल बी अ स्पॉन्डी। नेक्स्ट कम्स डेक्टिल। डेक्टिल एक ऐसा मेट्रिकल फुट है जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल होता है और उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। बाइसिकल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप बाय बोल रहे हैं तब आप स्ट्रेस करें। सी, सिर्फ मैं प्रोनाउंस किस तरीके से कर रहे हैं वो लिख रही हूँ, सी कल। तो बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसिकल जब बोलेंगे बाय विल बी stressed and sequel will be unstressed. Typical, elephant, poetry, murmuring, endlessly. इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो यू विल फाइंड कि yes, these words are the example of dactyl. नेक्स्ट इज एनापेस्ट। एनापेस्ट एक यूनिट ऑफ पोइट्री है जहां पर कि दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। वर्ड्स का एग्जाम्पल देखिए, दो अनस्ट्रेस्ड, कॉन्ट्राडिक्ट, इंटरप्ट, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं एनापेस्ट के। एनापेस्ट को लिमरिक में यूज किया है एडवर्ड लियर ने। लिमरिक हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही कवर किया है। देयर वाज एन ओल्ड मैन with a bed who said, it is just as I fed 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my bed. तो जो भी मैंने ग्रीन कलर में लिखा है दैट इज अनस्ट्रेस्ड, दो अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय वन रेड वन दैट इज स्ट्रेस्ड। एक बार सेल्फ रीडिंग जरूर कीजिए इस फ्रेज की। एंड अगेन आई से टेक द रसा ऑफ एनापेस्ट रेसिटेशन। एक बार रिवाइज करते हैं। आई एम, एन iambic line is pronounced as डड, जैसे कि इंडीड। इन बोलते हुए आप स्ट्रेस नहीं करें लेकिन डीड बोलते हुए कर रहे। दिस इज द डेफिनेशन, द फर्स्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकेंड इज स्ट्रेस्ड। ट्रॉकी, ट्रॉकी में फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड जो मैंने कैपिटल में लिखा है। डड, बहुत बार यहाँ पर डमडा भी यूज किया जाता है। इवन अगर आपको डमडा यूज याद रहे तो डमडा को यूज करिए। डम इज द सिंबोलिज्म ऑफ स्ट्रेस्ड एंड ड इज द सिंबोलिज्म ऑफ अनस्ट्रेस्ड। ड अगर आप एग्जाम में स्मॉल में लिखेंगे तो दैट विल बी गुड। तो यू कैन यूज ईदर डमड और ड इन कैपिटल और ड इन स्मॉल टू represent stressed and unstressed respectively. Highway, highway is the example of ट्रॉकी। स्पॉन्डी, स्पॉन्डी में मैंने आपको बताया था दोनों सिलेबल्स इक्वल रहते हैं, ड ड या डम डम कुछ भी लिख सकते हैं। रेनस्ट्रोम, दोनों की ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। डेक्टाइल, डेक्टाइल में वी विल से कि वन जो फर्स्ट है syllable that is stressed and rest of the two are not. Line of poetry in which dactylic meter is there. The first one is stressed and the rest of the two are unstressed. Certainly is a good example. Okay. So anapest, anapest, two unstressed and one stressed. Da 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 या da da dum. Contradict, तो लाइन ऑफ पोइट्री जिसमें कि दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो किए जाते हैं बाय अ स्ट्रेस सिलेबल दैट इज एनापेस्ट। इस पूरे टेबल को देखिए, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। और पोइटिक एग्जाम्पल अगर लिख सकते हैं एग्जाम में तो ज़रूर लिखिए। एंड आई से कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आई एम ही आता है। तो एक एग्जाम्पल शेक्सपियर का सोनेट 18, उसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए।
I hope you understood the topic well and it will be helpful for your examinations. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.